सत श्री अकाल। नई वीडियो, एक नई शुरुआत, वही बातें और वही कहानियाँ। गुडविल को आगे बढ़ाते हुए, अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट करते हुए सुपर प्रॉफिट मेथड हम चल रहे थे। अब हम सीखेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड को कैसे डील किया जाए। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड और लास्ट क्लास में हमने समझा था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे हैं कि अपना सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे डील किया जाए। तो देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड को एक ही डेफिनेशन है, पर एग्जाम्पल काफ़ी सारे हो सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन एक ऑथेंटिक है और उसी ऑथेंटिक डेफिनेशन का यूज़ करते हुए हम एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। जैसे हम कहें कि कोई नॉर्मल बिजनेस है जो 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, ये उसका क्या हो सकता है? कैपिटल जो प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट की है, और उसे रिटर्न कितने का मिल रहा है? 10% का। मतलब अगर हम 10 को गायब कर दें है ना, तो हमें कितने का मिला? 10,000 का। तो ये क्या हो गया उसका? नॉर्मल प्रॉफिट। भाई कोई बिजनेस जो अपने आप को रन कर रहा है और नॉर्मली 10,000 रुपीज रन कर रहा है, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया एक तरीके से। भाई नॉर्मली अगर कोई बिजनेस है और वो बिजनेस का नाम हम ए रख देते हैं कि ये ए बिजनेस है, पर सेम पर्सन या सेम एंटरप्राइज या सेम फर्म 20,000 अर्न कर रही है, यानी कि कितने का डिफरेंस हो गया? 10,000 का। और यही रीजन है सुपर प्रॉफिट मेथड का। यही सुपर प्रॉफिट मेथड समझाता है कि द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्या? द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट नोन एज सुपर प्रॉफिट। यानी कि अगर कोई एक एंटरप्राइजेस कोई कैपिटल इन्वेस्ट करे और 10% से रिटर्न ले 10,000, वहीं पर सेम फर्म या सेम एंटरप्राइज उतना ही कैपिटल इन्वेस्ट करे लेकिन अच्छा खासा रिटर्न लेगा 20,000, तो द गैप बिटवीन 10,000 एंड 20,000 विच इज 10,000, वही क्या है? सुपर प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट सुपर नेचर का हो रहा है। तो डेफिनेशन क्या बनी? द एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, नॉट नॉर्मल प्रॉफिट, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, the excess of average profits over normal profits. तो the excess of average profit over normal profits known as super profit. तो इसी को क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड की डेफिनेशन हो गई कि एक्सेस अमाउंट जो नॉर्मल बिजनेस चलाकर जो प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है एज कंपेयर टू जो एवरेज निकल के आ रहा है दूसरी एंटरप्राइजेस का, और जितना एक्सेस है, जैसे हमने बताया ना कि नॉर्मली एक बिजनेस कितना अर्न कर रहा है? 10,000, ये नॉर्मल हो गया। जबकि वही सेम एंटरप्राइजेस कोई दूसरी एंटरप्राइज जो कितना अर्न कर रही है? 20,000। तो द एक्सेस जितना ज्यादा है एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट नॉन एज सुपर प्रॉफिट। तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी कि बस सीधी सी बात है कि नॉर्मल बिजनेस चलाकर कैपिटल इन्वेस्ट कर जितना रिटर्न हमें मिल रहा है, वही सेम तरीके का काम करके दूसरी एंटरप्राइजेस को ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो जितना एक्सेस मिल रहा है उसी का नाम है सुपर प्रॉफिट। तो आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट द सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, अब ये तो हो गई सुपर प्रॉफिट मेथड की बात कि सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है। बात कर लें उसके फॉर्मूले की, तो भाई फॉर्मूला तो भाई सीधी सी बात है, हमें तो गुडविल फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करनी है? गुडविल। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। भाई सीधी सी बात है, सुपर प्रॉफिट निकालना इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने सिखाया था, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होगा, गिवन होगा। और सुपर प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल अभी समझा के आऊँ एक सेकंड पहले कि सुपर प्रॉफिट
कि एक ऐसा प्रॉफिट जो सुपर नेचर का है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल बिजनेस को चला के जो प्रॉफिट आ रहा है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बन गया? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का डिस्कशन करें, एवरेज प्रॉफिट का डिस्कशन करें तो कहीं ना कहीं अभी तो सिखा के आया हूं फर्स्ट पार्ट में कि एवरेज प्रॉफिट निकलता कैसे है, उसके सारे एडजस्टमेंट भी सिखाए थे मैंने आपको, उसके सारे एडजस्टमेंट भी सिखाए। तो सेम एज अबव। ओके, बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। भाई देखो, अभी नॉर्मल प्रॉफिट निकालना क्या सिखाया था मैंने एग्जांपल में? मैंने सिखाया था कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि अगर कोई बिजनेसमैन कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करता है और उस पर कुछ परसेंट का रिटर्न लेता है, वो इसी से तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलती है। भाई मैंने एग्जांपल क्या दिया था कि 1 लाख पे 10% का रिटर्न मिल रहा है 10,000, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। तो वो 1 लाख क्या हो जाते हैं अकाउंटिंग की टर्म में? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और मल्टीप्लीकेशन में क्या कर देंगे हम? जितना 10% मिल रहा था, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे मैं NRR भी लिख सकता हूँ शॉर्ट में, अपॉन डिवाइडेड बाय 100। भाई परसेंट करने के लिए 100 ही तो करेंगे, समझ रहे हैं? तो जैसे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे आपको एग्जांपल याद हो कि मैंने कहा था कि 1 लाख रुपीज उसने इन्वेस्ट करवाए या इन्वेस्ट किए और उस पर अपना 10% का रिटर्न ले गया, तो कैसे निकालोगे? भाई परसेंट हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे और परसेंट हटा के क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। और होशियार बच्चे क्या करते हैं कि 1 लाख में अगर 10% है तो एक जीरो गायब कर देते हैं, तो भी आंसर निकल जाता है डायरेक्टली 10,000। उसी का नाम क्या है हमारा? नॉर्मल प्रॉफिट। पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और फॉर्मूला है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाई 2। पर ये फॉर्मूला ज्यादातर काम नहीं आता, काफी बार क्वेश्चन में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। पर इंपॉर्टेंट क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकले, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकले? भाई उसको फाइंड करने के कितने तरीके, समझ रहे हैं? जैसे गुडविल को फाइंड करने के 3 तरीके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और हम क्या पढ़ रहे हैं? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट में हमने क्या सीखा कि द एक्सिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट नॉन एज सुपर प्रॉफिट, जिसमें एवरेज प्रॉफिट हमारा बिल्कुल सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में सीखा। और नॉर्मल प्रॉफिट में मैंने सिखाया कि एक नॉर्मली बिजनेस में अगर 1 लाख रुपए मैंने 10% के लगाए तो वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो फॉर्मूला क्या बना? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये अकाउंटिंग टर्म में उसका फॉर्मूला बन गया कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो वर्ड है इसका मतलब ये कि आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है पूरे सुपर प्रॉफिट मेथड के टॉपिक में कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। भाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और जो आपने अमाउंट या कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय अ प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस टू रनिंग स्मूथली, बिजनेस को स्मूथ रन करने के लिए जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो कैपिटल इन्वेस्टेड, जो कैपिटल आपने इन्वेस्टेड किया है कहां पर? इन फर्म या एंटरप्राइज या बिजनेस, वॉट एवर यू से, उसी का नाम क्या है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन डिवाइड बाय 2। और वो काम नहीं आता, वो यूज के लिए नहीं है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के 2 वे हैं। कौन कौन से? एक लायबिलिटी साइड अप्रोच, एक असेट साइड अप्रोच। ठीक है, तो वही चीज इंपॉर्टेंट हमें समझनी है कि लायबिलिटी साइड अप्रोच
फिर कैसे निकलेगा हमारा, और असेट साइड अप्रोच से कैसे निकलेगा हमारा। ये दो अप्रोच हो गई हमारी। तो देखो लाइबिलिटी साइड अप्रोच की अगर हम बात करें तो वहां से बहुत इजी तरीके से निकलेगा। कैसे, जैसे आपके कैपिटल, भाई देखो मान लो 3 पार्टनर है बिजनेस में जो 1:1 में आए, भाई क्योंकि पार्टनरशिप डीड अगर डिसाइड नहीं करती है कि किस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करना है, तो हम पार्टनरशिप एक्ट, जब पार्टनरशिप एक्ट के अंदर या मतलब पार्टनरशिप की जो भी मेंशन होती है गाइडलाइंस, उसमें नहीं लिखा हुआ, मेंशन नहीं है कि प्रॉफिट किस हिसाब से बढ़ेगा, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब अप्लाई करते हैं, है ना, तो वहां पर कहा जाता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है, वो बात की बात है। पर लायबिलिटी साइड अप्रोच में हम क्या सीख रहे हैं कि कैपिटल्स, चाहे ए पार्टनर हो, चाहे पी पार्टनर हो, चाहे सी पार्टनर हो, उसके साथ एडिशन में रिजर्व फंड। अब रिजर्व कोई सा भी हो सकता है। रिजर्व में कैसे, जैसे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जैसे एम्प्लॉय, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे फ्री रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, बहुत सारी तरह के रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो रिजर्व बहुत तरीके के। तो कैपिटल प्लस रिजर्व, ये तरीका है आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को, फाइंड करने का। असेट साइड अप्रोच की बात करें तो टोटल असेट्स, यानी कि जब आप बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट के नीचे आपको बैलेंस शीट का टोटल दिख रहा होता है। तो असेट्स अगर लायबिलिटी के इक्वल है तो असेट साइड का टोटल उठा लो या लायबिलिटी साइड का टोटल उठा लो, होगा तो बराबर ही। तो टोटल असेट्स कहूं या टोटल लायबिलिटीज कहूं जो बैलेंस शीट के नीचे दे रखी होती है, उसमें से डिडक्ट करते हैं आउटसाइडर लायबिलिटी। क्या डिडक्ट करते हैं, आउटसाइडर लायबिलिटी। पर हमने बीच में गैप क्यों छोड़ा, उसका रीजन भी बहुत इजी है। भाई अगर टोटल असेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी डिडक्ट कर देना चाहिए तो बीच में गैप छोड़ने का क्या मतलब है। ये है इंडिकेशन, ये प्रिकॉशन मान लो, इंडिकेशन मान लो, सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच का यूज करेंगे तो कैपिटल्स प्लस रिजर्व, और उसमें हम बाद में जाकर, क्या, मेरी बात पे गौर करना, बाद में जाकर एक्सक्लूड करेंगे 3 चीजें, एक्सक्लूडिंग 3 आइटम्स। कौन कौन सी, एग्जिस्टिंग गुडविल, जो बुक्स में दिख रही होती है, जिसे परचेज गुडविल के नाम से भी आप जानते हैं, जो फ्री की कमाई होती है, जो किसी की राजगद्दी को पैसे देकर खरीदी जाती है। सेकंड, फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स मतलब, यानी कि आप आगे चल के जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो इसी को मैं कहीं ना कहीं क्या बोल रहा हूँ, कचरा आइटम। क्या बोल रहा हूँ, कचरा। ये है आपके लिए कचरा, कचरा आइटम की तरह से मैं ट्रीट कर रहा हूँ। एंड थर्ड वन, दैट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट।